हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:17। आज है 23 मई, सैटरडे का दिन। हम लोग जो आंसर नजर हमें काम आएगा 25 मई के लिए। एंड उसके साथ साथ मैं आप लोग को थोड़ा सा पोजिशनल एनालिसिस भी बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है मुझे किस हिसाब से दिख रहा है। अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट जाता है तो वो कैसे प्ले आउट होगा एंड मार्केट क्या करने की कोशिश करता है, ये सब हम लोग स्टडी के बेस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्राडे के लिए डेटा देखेंगे एंड डेटा देखने के बाद हम लोग स्टडी पे आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दे। अगर आपको कुछ लिखना नहीं है तो आप एक हार्ट ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। देखो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बताता हूं, आप लोग को आज के वीडियो में ऐसा एनालिसिस मिलेगा जो मैं जनरली मेंबर्स के लिए करता हूं, और ऐसा एनालिसिस मिलेगा जो आप लोग को कोई और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है मैं न्यूज को फॉलो नहीं करता, मैं जो भी है टेक्निकल्स को फॉलो करता हूं एंड टेक्निकल्स चार्ट को फॉलो करता हूं। उसके अलावा बाकी कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को देखे तो यहां पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स यहां से स्टॉक फीचर्स एकदम हल्की फुल्की निकाल चुके हैं। इंडेक्स फीचर्स नाम का निकाला हुआ है। कॉल बहुत तगड़ी निकाली हुई है, जैसे कि कॉल में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, या फिर मार्केट जब नीचे की तरफ आया था तब उन्होंने लॉस बुक किया है। एंड पुट जो है यहाँ पे अपनी पुट राइटिंग हल्की फुल्की निकाली, हल्की फुल्की नहीं, थोड़ी बहुत अच्छी क्वांटिटी है, 50,000 के आसपास। एफआईएस को देखे तो एफआईएस को देखा जाए स्टॉक फीचर्स अच्छे खासे बाय किए हुए, इंडेक्स फीचर्स नाम के बाय किए हुए, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, मोस्टली कॉल राइटिंग इनकी निकली होगी एंड पुट बाइंग से थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो इसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बहुत तगड़ी की हुई है एंड पुट्स में जो है अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया हुआ है। नेट पोजीशन को देखिए तो नेट पोजीशन में यहाँ पे सिंपली हमको दिखा जा रहा है कि क्लाइंट्स जो है वो अभी भी यहाँ से बुलिश है, एफआईएस जो है अभी भी यहाँ से बियरिश है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इन्होंने एकदम हल्की फुल्की अपनी क्वांटिटी कम की है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए है बियरिश। इंडेक्स कॉल की अगर हम लोग पोजीशंस देखें तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो बियरिश है, एफआईएस जो है अपनी बियरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो वो बहुत ही तगड़े बुलिश है। तो यहाँ पे जो जंग है वो जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसमें प्रोस के पास ज्यादा क्वांटिटी। वीडियो को आगे तक देखो, मैं ये वाला बॉक्स जो है आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला बॉक्स अगर मैं बोलूं अभी के लिए बुलिश है, वो सिर्फ इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, बाकी और कोई रीजन कैसे नहीं। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे क्लाइंट जो है वो अभी भी यहाँ पे बुलिश है, 6,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। एफआईएस को देखे तो 3,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रोस को देखे तो 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये वाला बॉक्स में देखो तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स अभी 577 से 636 आ गया है। कुछ दिन हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है ये नंबर बढ़ता है कि नहीं। देखो गाइस, ये नंबर ना 10 लाख के ऊपर जाएगा ना, देन समझ जाना कि आपको स्टॉक्स में जो है बहुत तगड़ी सी रैली देखने मिलेगी। तो पूरा डेटा अगर मैं देखूं तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला बॉक्स जो है बुलिश है एंड रेस्ट बॉक्स जो है बियरिश है। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन गाइस बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को जो है या तो फर्स्ट हाफ में ऊपर की तरफ रखा जाए एंड वहां से नीचे की तरफ लेके आया जाए। फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ जाए, वहां से मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आया जाए, या फिर मार्केट जो है फ्लैट खुले, मार्केट या तो थोड़ा सा गैप अप खुले एंड फिर वहां से नीचे की तरफ फॉल है। ओके, ये पॉसिबिलिटी है एज पर डेटा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हम आएंगे चार्ट एनालिसिस पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिफरेंट है आज के दिन। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्यों। ये मैं ये देख के नहीं बोल रहा हूं कि निफ्टी में जो है ये कैंडल बनी है एंड बैंक निफ्टी में जो ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इसका कोई रीजन नहीं है। ज्ञान रूल के हिसाब से देखेंगे तो ज्ञान रूल के हिसाब से निफ्टी ने अपना थर्सडे वाला हाई ब्रेक नहीं किया है, जिसकी वजह से ये बेहरिश है। एंड बैंक निफ्टी को देखे तो बैंक निफ्टी ने वीक का हाई जो है वो फ्राइडे के दिन लगाया है, इसीलिए वो बुलिश है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोस के जो कॉल है वो बैंक निफ्टी में हो एंड क्लाइंट्स की जो कॉल राइटिंग है वो भी बैंक निफ्टी में। अब हम आते हैं चार्ट एनालिसिस पे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा मंथली पे जाते हैं। मंथली में देखें तो यहां पे देखा जाए अभी जो है 5 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए। अभी तक कैंडल जो है रेड बनी है। देखते हैं हम ये 5 ट्रेडिंग सेशंस में
देखते हैं हम ये 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट कैसा बिहेव करता है। वीकली कैंडल लगाओ तो वीकली कैंडल जो है इसने ग्रीन बनाई है, ये एक इनसाइड बार कैंडल है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो जितना भी ये है उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो जितना ये है उतना ये नीचे की तरफ जाएगा। अब देखो गाइस, सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि निफ्टी का ब्रेकआउट जो है वो इसके ऊपर है। ओके, निफ्टी का ब्रेकआउट जो है वो इसके ऊपर है। मैं आपको एलिट वेव एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि मेरा लॉजिक क्या है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में बुलिश है तो वो बुलिश क्यों है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि अभी के लिए मैं करेक्शन देख रहा हूं तो वो करेक्शन क्यों आ सकता है, उसके बारे में लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। ओके, हमने ये पहले भी पढ़ाई की थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये पूरा का पूरा जो है ये फर्स्ट वेव है, देन उसके बाद में एक सेकेंड वेव है, एंड इसके बाद में एक थर्ड वेव ऊपर की तरफ, देन एक फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ वेव। सो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे सब वेव के अंदर, तो ये जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव के अंदर लॉजिक क्या है, थर्ड वेव के अंदर भी 1 2 3 4 5 बनेगा। तो ये एक 1, देन इधर एक 2, देन एक 3, देन एक 4, देन एक 5, ये पॉसिबिलिटी में देख रहा हूं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा ही सिंपल है। अगर कोई भी वेव के अंदर, ओके वेव की बात कर रहा हूं, ध्यान रखे, गैप फिलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे। कोई भी वेव के अंदर अगर एक गैप फिल करता है, कोई भी एक गैप फिल करता है, बेसिकली एग्जॉशन गैप फिल करता है, तो उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि जो उसने रन अवे गैप बनाया है और उसके अंदर में ब्रेक अवे गैप बनाया है वो भी वो फिल करेगा। ये मार्केट ने बनाया है ब्रेक अवे गैप, उसके बाद में बनाया है रन अवे गैप, उसके बाद में एक एग्जॉशन गैप बनाया, उसके बाद में एक छोटा सा एग्जॉशन गैप बनाया, एंड इसको फिल करने के बाद में इसने इसको फिल किया। आई एम होपिंग कि ये कैसे करके इधर से नीचे की तरफ आए, इतना भी नहीं लेकिन 22,600 जो है ये मैं देख रहा हूं, इसलिए मेरा टारगेट ये है। अब ये टारगेट क्यों है? तो सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव जनरली फॉर्म होती है 81.2% में। तो मैं यहां से 78.2% जो है निकाल देता हूं। 81.2% पे जो है सेकेंड वेव फॉर्म होती है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है। देखो, ना हम बुल है ना हम बेयर है, हमें फर्क नहीं पड़ता मार्केट किस तरफ जा रहा है, ये मैंने आप लोग को हर बार समझाया। सिर्फ बैक करो अपनी स्टडी को, स्टडी के बेस पे ही ट्रेड लो। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि न्यूज जो है, न्यूज आ रही है वॉर जो है वॉर खत्म हो गया। अगर मैं 50 दिन ले लूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वॉर चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे नहीं पता कितने टाइम से वॉर चल रहा है ईरान वाला, अगर मैं 50 दिन पकड़ लूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें तो 47 डेज तो बोला गया कि वॉर खत्म हो रही है, और वॉर खत्म हो जाएगी उसका चार्ट एनालिसिस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। न्यूज आपको 1-2 दिन ड्राइव करेगी। रोज रात को क्या होता है, रोज रात को डाउ जोन्स ये बोल के भगाया जाता है कि वॉर खत्म हो गई है। डाउ जोन्स और नैस्डैक का भी चार्ट में कभी आप लोग को बताऊंगा, वो भी बियरिश है, लेकिन न्यूज आपको ये बताई जाती है जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी करके लोग गैप अप कर लेते हैं, उसके बाद में वो गैप जो है गैप फिल कर लेता है। लेकिन अब जो चीज आई है कि इसने कल वाला गैप जो है वो गैप फिल नहीं किया है। यहां पे आपको क्लोजिंग दिखेगी, इधर देखना, इसकी अगर हम लोग क्लोजिंग देखें तो वो है 654.70, एंड इसका अगर हम लोग लो देखें, ये लो आपको इधर दिखेगा जो है 671। ओके, तो इसने गैप छोड़ा हुआ है, ये ब्रेक अवे गैप नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोल रहे हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव, ये एक थर्ड वेव। गाइस, सेकेंड वेव जो है ना वो 50% से नहीं घूमेगी, बहुत मतलब बहुत रेयर केस सिनेरियो है। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर आप लोग को, इस वाले सिनेरियो में मैंने आप लोग को पिछली बार बताया था ये केस के अंदर कि एक 1, ये एक 2, ये एक 3, देन एक 4, एंड देन उसके में फिफ्थ वेव, करेक्ट। तो अब इसके अंदर भी 5 वेव पैटर्न बनना चाहिए। तो ये 5 वेव पैटर्न क्या है, इसके अंदर 5 वेव पैटर्न कुछ ऐसा है, ये एक 1, ये एक 2, देन एक 3, देन एक 4, एंड देन उसके में नीचे की तरफ 5। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बन रहा है। ओके, फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बन रहा है, और इसके अंदर अगर मैं इंटरनल वेव चेक करने की कोशिश करूं, अगर ये फोर्थ वेव है तो फोर्थ वेव के अंदर जो मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है
ये एक ABCDE, इसके अंदर फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कुछ 1 2 3 4 एंड 5th वेव ऐसा कुछ तो देखेंगे। ओके, अगर ये एक्सटेंशन में गया थर्ड वेव तो हम फॉल जो है और नीचे की तरफ देखेंगे। अब ये सब हो गई स्टडी की बात, ये सब हमने लाइन वाइन ड्रॉ कर लिए। देखो, मार्केट आवर्स के बाद में लाइन ड्रॉ करना आसान है, मार्केट आवर्स के बाद में एनालिसिस करना आसान है, कोई भी कर लेता है यूट्यूब पे आके। मैंने मेंबर्स को अभी तक जो जो कैप्चर कराया हुआ है, चाहे वो ये राइज हो, ये पूरा राइज हो, ये पूरा फॉल हो, यहां पे हमने बाई किया था, ये पूरा फॉल हो, या फिर ये राइज हो और ये फॉल हो। ओके, अभी तक ये मैंने लाइव मार्केट में कैप्चर कराया। आपको प्ले करने का दो तरीका है, या तो आप एसएल लगाइए, जो थर्सडे वाला हाई है उसको एसएल लगाइए डेली क्लोजिंग बेसिस पे, सिंगल डेली क्लोजिंग बेसिस पे, नीचे की तरफ टारगेट पकड़िए 23,200, 23K, 22,800 एंड 22,600। जैसे जैसे ये अपने अपने एक एक टारगेट के नीचे जाएगा, आप नेक्स्ट टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। अब ये रही बात एनालिसिस की कि ये डाउन साइड का एनालिसिस है, हमने मान लिया कि मार्केट नीचे की तरफ गया एंड इसको प्ले आउट हुआ। व्हाट इफ मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया, व्हाट इफ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया? तो गाइज मैं बाय करूंगा इसको 24 के अबाव ही, इसके ऊपर जब वो क्लोजिंग देगा तब मैं बाय के बारे में सोचूंगा, और फिर मैं यहां से बाय करने के बारे में डायरेक्ट 26,000 तक के लिए सोचूंगा। इसके पहले मुझे नहीं लगता, यहां पे मैं ऐसे ले लूंगा अपना, इसके ऊपर अगर अभी क्लोजिंग आ जाएगी ना तो मैं ऐसे ले लूंगा एक बार के लिए, लेकिन मैं बाय इसके ऊपर ही करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है मार्केट को लेके, ना मैं कोई, बहुत सारे लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बियर हूं, मैं बियर साइड में बोल रहा हूं। इसके लिए आप लोग ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे, मेरा टारगेट जो है 27,500 का है निफ्टी में, लेकिन उसके बारे में बात करूंगा तो फिर आप लोग मुझे बुल बोल दोगे। ना मैं बुल हूं, ना मैं बियर हूं, मैं सिंपल एक स्टैग हूं जो अपने स्टडी पे भरोसा करता है। सही गलत में हो सकता हूं, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर 24 के अलावा अगर इसने क्लोजिंग दे दी देन हम बाय करने के बारे में सोचेंगे, वरना मैं बाय अभी के लिए नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स की, मैं इंडेक्स में बाइंग में नहीं हूं। रही बात स्टॉक्स की, स्टॉक्स में आप लोग को अगर करेक्शन मिलता है अच्छा खासा और किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट जरूर करना, क्योंकि हर स्टॉक का एनालिसिस जो है अलग होता है। कोई कोई स्टॉक का एनालिसिस ऐसा है कि किसी किसी में जो है फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई है, अब वो सेकेंड वेव में आ रहा है। अगर ऐसा कोई करेक्शन आ रहा है, सिंपली तरीके से मैं आप लोग को बोलूंगा, ऐसा कोई करेक्शन आ रहा है तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। समझो इतना उसने राइज दिया है, यहां से जो है करेक्शन आ रहा है एंड आपको उसको बाय करना है। अगर करेक्शन फास्ट आता है नीचे की तरफ तो यहां से लेके ऊपर तक फिबोनाची लगाओ। सिंपल मैं आपको लगा के बताता हूं, यहां से लेके ऊपर तक इधर फिबोनाची लगाओ एंड कोशिश करिए कि उसको इधर ग्रैब करने की। 61.8% से लेके 81.2% तक अगर स्टॉक आता है, अगर कोई भी स्टॉक भागा है ना, गैप छोड़ छोड़ के भागा हुआ है, एक गैप फिल कर लिया है, तो वेट करो कि सारे गैप फिल कर दे नीचे की तरफ। मतलब जो भी वेव के अंदर, जैसे कि इसके अंदर हमने बात की, अगर ये वेव के अंदर अगर गैप छोड़ के भागा है और एक गैप फिल कर दिया है, जैसे कि ये वाला गैप फिल कर दिया है, तो 80 to 90% पॉसिबिलिटी है कि वो ये गैप भी फिल करेगा। ओके, 80 to 90% पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने रडार में रखे एंड बाइंग करेगा। इस स्टॉक्स में बाइंग करो, अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन मिले, अच्छा खासा करेक्शन मिले, बाइंग करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है यहां पे की थी और ये मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पे जो है मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है कुछ स्टॉक्स की। अब वो फिर से जब नीचे की तरफ आया है, यहां पे बाय करके यहां पे भी वापस मैंने कुछ स्टॉक्स की प्रॉफिट बुकिंग की है।
मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार वो स्टॉक्स में अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो मैं वापस री इन्वेस्ट करूंगा और इसमें कोई नया स्टॉक ढूंढूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। क्लियर है मेरी बात? बस इतना ही है। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी ना गाइस बहुत अलग है। निफ्टी में क्या था, निफ्टी में समझाता हूं मैं आपको, डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव। ओके, ये वन। देन उसके बाद में सेकेंड वेव जो है या तो एक ए, बी और सी। बहुत लोग इसको ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है एक 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वेव है, जो मुझे अभी नहीं लग रहा है गाइस। ओके, मैं बेयरिश हूं, लेकिन मैक्स टू मैक्स में बेयरिश हूं 20 to 600 तक। इसके नीचे मैं सोच नहीं रहा हूं। मैक्स टू मैक्स अगर हुआ भी वर्स्ट के सिनेरियो में तो ये वाला गैप फिल करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बोला फर्स्ट वेव में अगर एक वेव के अंदर कोई गैप रहता है तो ये गैप फिल करके ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 22K तक आ सकता है वो गैप फिलिंग के लिए, एंड फिर वहां से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। 22,600 के नीचे मैं सेल साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूं अनलेस एंड अनटिल कोई इंपल्सिव मूव, मतलब यहां से अगर आप ये बोल रहे हो कि एक फिफ्थ वेव के अंदर जो है मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरने वाला है, तो फिर उसको गैप डाउन करना पड़ेगा कंपलसरी। जैसे जैसे गैप डाउन करेगा और वो गैप को फिल नहीं करेगा, देन वो एक थर्ड वेव का जो है ये बनेगा, मतलब 1 2 3 4 फिफ्थ के अंदर ये एक 1 2 3 4 5, देन एक सेकेंड वेव, देन एक थर्ड वेव, देन एक फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ। तो ये सब इफ्स एंड बट्स की बातें हैं, बाकी हम आगे देखेंगे डे बाय डे मार्केट कैसा बिहेव करता है, चार्ट क्या बोल रहा है, एलीट वेव क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ना गाइस, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए तो बैंक निफ्टी ने भी यहां से जो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। इसके अंदर भी लॉजिक ये है कि ये जो है एक 1, देन एक 2, देन एक 3, देन एक 4, देन एक 5। लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग नोटिस करेंगे यहां पे उसने सेम 1 2 3 4 5 बनाया, 1 2 3 4 एंड उसके बाद में फिफ्थ वेव। लेकिन ये जो खिचड़ी बन रही है ना, ये वाली, ये खिचड़ी एबीसी पैटर्न में बन रही है। ओके, नोटिस करो आप लोग, आपको समझेगा। ए, बी और सी, फिर से ए, बी और सी, अब फिर से ए, बी और सी। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। स्टिल हम लोग देखते हैं इसके अंदर एक और पैटर्न जो है, एक और पैटर्न डेवलप हो रहा है। अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो इसके अंदर एक ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न डेवलप हो रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर 54,600 अबाउ क्लोजिंग आ जाएगी तो ये जितना भी मैं डाउन साइड के बारे में बात कर रहा हूं, इसको अभी हम लोग फिर नहीं सोचेंगे, फिर हम देखेंगे कि आगे बाय करना है कि नहीं करना। बेसिकली इसके अंदर मैं बाय तब करूंगा जब ये 55 के अबाउ क्लोजिंग देगा। 54,600 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दिया और इसके ऊपर चला गया, देन मैं सेल साइड के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। बस यही मेरा लॉजिक है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। इसने 61.8% का रिट्रेसमेंट दिया है। बहुत लोग इसको भी एक एबीसी पैटर्न बोल रहे हैं, जैसे लोग निफ्टी की बात कर रहे थे। अभी तक मैं कन्विंस नहीं हूं उस एबीसी पैटर्न से। स्टिल देखते हैं मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। बाकी मैं लाइव मार्केट में तो हुई आपके साथ में। कल के दिन भी जब सब लोग बुलिश थे तब मैंने आप लोग को क्लियरली लिख दिया था सेलिंग द राइज। आपको सेंसेक्स का ट्रेड दिया था, आपको निफ्टी का ट्रेड दिया था पी साइड का। ये 172 से जो है 206 तक गया, जिसमें मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मेंबर्स को तो मैंने इसको 150 पे ही दिया था एंड उनको फर्स्ट टारगेट ही मैंने 200 का दिया था। प्रॉब्लम गाइज न्यूज है। जंग जो है वो है एफआईआईज वर्सेस एवरीवन। ये एवरीवन में आता है रिटेलर, डीआईआईज, प्रोज और न्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रंप। तो एफआईआईज वर्सेस इन सबके बीच में जंग है। जिस हिसाब से यूएस मार्केट बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है कि वो एक करेक्शन देना चाहिए। देखो, आप सब लोग को पता है कि मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि ये क्राइसिस चल रहा है इसलिए मार्केट गिरेगा, ये हो रहा है इसलिए मार्केट गिरेगा, क्योंकि मुझे पता है
आप लोग ठीक से देखोगे ना, अगर क्राइसिस की वजह से मार्केट गिरता है, क्राइसिस की वजह से अगर मार्केट गिरना होता है तो फिर वो बता के नहीं गिरेगा। सब लोग बोल रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा। कोई भी चीज को, जो बेयर होते हैं ना उनका प्रॉब्लम ये है, या बुल भी होते हैं ना उनका प्रॉब्लम ये, कोई भी चीज को किसी चीज से भी रिलेट करेंगे। मार्केट ऊपर गया उसके लिए कोई बहाना चाहिए, मार्केट नीचे आया उसके लिए कोई बहाना चाहिए। क्यों तुम लोग टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं सोच सकते हो मार्केट को? मैं कभी डिनाई नहीं करता हूं कि न्यूज की वजह से मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। यस पड़ता है, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए, या वर्स्ट के सिनेरियो 1 वीक के लिए। कोई अगर ये बोल देगा ना कि ये वाला फॉल जो है, ये वाला फॉल वॉर के वजह से आया है, ये जो बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी में, ये वाला वॉर के वजह से आया है। अरे वॉर का न्यूज इधर किधर आया था? उसके पहले मैंने आप लोग को बोला था कि ये एक सेकेंड वेव है। उसके पहले मैंने मेंबर्स को बोला था कि एक सेकेंड वेव है। इसके अंदर भी अगर आप ठीक से देखोगे, यहां से लेके यहां तक मार्क करो, 81.2 का रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहां से ऊपर की तरफ भागा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, 81.2% का रिट्रेसमेंट इधर भी मांग रहा हूं। नहीं तो बुलिश तो मैं तुम लोग सबसे ज्यादा हूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टेड हूं। यहां तब आप लोग को इन्वेस्टमेंट कराया है, यहां जब लोग बोलते थे कि मार्केट खत्म, मार्केट 18,000 आएगा। तो अपने आप को वो बुल और बियर वाली जो कैटेगरी है ना, बीबी, ये वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी से बाहर निकालो। सबसे पहली बात, मार्केट में प्रॉफिट करना है, इस कैटेगरी से सबसे पहले बाहर निकलो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूज देखना बंद करो। न्यूज के बेसिस पे कॉल बाय करोगे, पुट बाय करोगे तो भाई जमा हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। जो अभी तक लॉस कर रहे हो, लॉस हमेशा बढ़ते रहेगा। एक चार्ट के लिए दूसरे चार्ट पे भरोसा मत करो। एक टाइम ऐसा था कि लोग ये बोलते थे कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। अभी गोल्ड और निफ्टी दोनों साथ में चल रहे हैं। अब यही सेम लोग, ऑयल ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आगे जाके आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और ऑयल भी ऊपर जा रहा है। ये आपको देखने मिलेगा। ये आप देख लेना, नेक्स्ट 1 साल के अंदर आपको ये वाला ट्रेंड भी दिखेगा, क्योंकि दोनों का चार्ट वैसा बोल रहा है। तो ध्यान रहे कि देखो, रिटेलर वाला बिहेवियर अपना निकालो। सबसे पहला, इमोशनल होना बंद कर दो मार्केट के अंदर। जितना आप अपना इमोशंस लाओगे मार्केट में, उतना लॉस करोगे, क्योंकि उतने इमोशंस की वजह से आप डिसीजंस वैसे लोगे जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। एंड सेम एक्सपायरी कॉल पुट मत करिए, हो सके तो मंथली एक्सपायरी में करिए। रेस्ट बाकी अगर कुछ अपडेट रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।